हाय गाइस, हेलो गाइस। मैं एक्चुअली आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए आई हूँ जो मेरी ज़िंदगी के बारे में है। मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती थी ये बोलने के लिए, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आउट करूँ, मेरे बारे में जो भी है, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बेसिकली। तो कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब सी ही चीज़ें हो रही हैं। अजीब सी घटनाएं घट रही हैं जो बाकियों के साथ भी होता होगा। बेसिकली औरतों के साथ, मर्दों के साथ भी होता होगा, बट औरतों के साथ बेसिकली मुझे लगता है होता होगा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जिन जिन औरतों को मेरी स्टोरी के साथ उनकी स्टोरी मैच करे तो वो प्लीज़ इस स्टोरी से सबक सीख लें। तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे सॉरी सॉरी गाइस, एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे आकर के अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूँगी, बट एनीवेज पार्ट ऑफ लाइफ। मैं ये कहना चाहती हूँ गाइस, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से परेशान हूँ। एक्चुअली मैं बहुत 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 फ्रस्ट्रेट हूँ अपने लाइफ से। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगी, बट मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था, ऐसा प्यार करने वाला लड़का मुझे नहीं चाहिए था। मैं अकेले बहुत खुश थी, मुझे नहीं चाहिए था ऐसा प्यार करने वाला। हाँ, मैं चाहती थी कभी, बट मुझे नहीं पता था ये ऐसा निकलेगा। मतलब हाउ, कैसे गाइस। एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक बार हम लोग घूमने गए थे, मुझे घुगनी खाना था, तो मुझे लगा कि वो बोलेगा कि उसके पास पैसे नहीं है। वो मुझे केएफसी में ले जाकर के केएफसी चिकन खिलाया। गाइस, वो झगड़ा करने का मौका भी मुझे नहीं मिला। सॉरी सॉरी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं शॉपिंग के लिए बोलूँ। फिर मैंने मॉल के अंदर ले गई। एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्टली था वो सामान। तो मैं वहाँ पे जा कर के कम से कम 5,000 की एक ड्रेस मैंने डिमांड किया। उसने खरीद दिया मेरे लिए उसने। एज यूजल मैं यहाँ पर भी झगड़ा नहीं कर पाई। ये एक्चुअली मेरे साथ अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ बहुत दिनों से हो रहा है गाइस। मैं बस इस चीज़ को झेली जा रही हूँ, मैं सही जा रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस है। पता नहीं बाकी औरतों में होगा कि नहीं, वो कैसे झेल रही होंगी वो उनको ही पता है। लेकिन मेरे अंदर पेशेंस है, इसलिए मैं जाने देती थी। और गाइस, हमेशा मुझे घर तक छोड़ने आता है, हमेशा। एक बार मुझे घर छोड़ने आया था, वहाँ तो मुझे झगड़ा करने का मौका नहीं मिला कि मैं झगड़ा करूँ, कुछ बोलूँ, गाली वाली दूँ, मारूँ पीटूँ, कुछ 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 भी नहीं कर पाई मैं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो, मुझे गेट तक तो छोड़ा, मुझे मेरे घर तक तो नहीं छोड़ने जाएगा, तो फिर मैं वहाँ पे मुझे एक चांस मिलेगा कि मैं झगड़ा कर पाऊँ, कुछ बोल पाऊँ। बट गाइस, मुझे घर के अंदर तक छोड़ के गया। वहाँ पर भी थोड़ी देर बाद फिर वो मुझे सुला के भी गया। मेरे फैमिली को जानता है वो। तो गाइज, ऐसे लड़के, मतलब ऐसे लड़के पैदा क्यों होते? उनको रहम नहीं आती अपनी गर्लफ्रेंड पे? मतलब ये अपने आप को समझते क्या है, क्या चाहते क्या है ये? मुझे मर्द जात से नफरत होने लगी है।
यार कॉल करते हुए एक रिंग ट्र उठा लेता है, ये कोई बात हुआ? कम से कम मतलब मुझे 20-30 बार तो रिंग करने दो यार। मेरी मेंटल स्टेटस बिगड़ जाती है, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मुझे खाने पीने में किसी में भी ध्यान ही नहीं लगता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड चाहिए यार, मुझे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड चाहिए। ना मैं झगड़ा कर पाती हूँ, ना मैं कुछ बोल पाती हूँ, ना गाली दे पाती हूँ, ना मैं उसको चप्पल से भी मार पाती हूँ। ऐसी कितनी भाग्यशाली लकी लड़कियां हैं जो जिनके बॉयफ्रेंड उनको अटेंशन ही नहीं देते, पूछते ही नहीं है। वो बोलती है फुचका खिलाने के लिए तो उनको पास कहीं से चनाचूर खिला के घर लेके चले जाते हैं। हाउ लकी है उनको। उसके बाद वो जो झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं रास्ते में झूठा पकड़ पकड़ के, वो मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में। मैं खुश नहीं हूँ। एक बात है, जब मैं फ़िलहाल कुछ दिन पहले मैं मॉल घूमने गई थी, वहाँ पे मैंने देखा एक कपल बैठे थे सीढ़ी पे। यार वो क्या झगड़ रहे थे, एक दूसरे का कपड़े तक फाड़ दिया, वो उसको गाल में नोच दी, वो उसको लिटरली गालियाँ दे रही थी। वो मतलब लड़का उसको पास बुला के जोर से थप्पड़ भी मारा। आई मीन हाउ स्वीट। और इवन लड़की भी पलट के मारी 2 थप्पड़, बहुत जोर जोर से मारी। यार मज़ा आ गया देखकर, आत्मा को शांति मिला। मतलब मैं खुश हो लेती हूँ दूसरों को देख करके। मेरी ज़िंदगी में अगर ये सुख नहीं लिखा है तो कम से कम दूसरों को तो देख के मैं खुश हो जाती। तो गाइस ऐसा है मेरा बॉयफ्रेंड। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड, मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मेरा मेंटल हेल्थ बिगड़ चुका है। मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ यार। मुझे झगड़ा करना है यार, मुझे झगड़ा है। इस बॉयफ्रेंड को छोड़ रही हूँ। देखो तो ऐसा बॉयफ्रेंड मेरा बनेगा जो मुझसे झगड़ पाए, जो टॉक्सिक हो। टॉक्सिक मुझे मारे पीटे गालियाँ दे। टॉक्सिक बॉयफ्रेंड दिला दो यार, एक टॉक्सिक ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। मैं जब बुलाऊं तब आ जाए, जो मांगूं वो दे दे। मैं जब कॉल करूं एक कॉल में मेरी फ़ोन उठा ले, एक रिंग में मेरी फ़ोन उठा ले। अरे मैं कॉल करूं रात भर वो मुझे कॉल करता रहता है, टेक्स्ट देता रहता है। कभी कभी मेरे टेक्स्ट करने के पहले वो टेक्स्ट कर देता है। मैं पूछती हूँ हाउ आर यू भी मैं नहीं लिखी होती हूँ, वो पहले से लिख देता है आई एम फाइन। हाँ, तो लड़कियों आप सावधान रहो, ऐसे बॉयफ्रेंड बिल्कुल मत बनो। सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक बॉयफ्रेंड बनाना, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। शांति। आपका ज़िंदगी जब तक बर्बाद ना हो, दुश्वार ना हो, आप खाना पीना ना छोड़ो, आप सो ना सको, आंखों के नीचे डार्क सर्कल ना आए, आपका हेल्थ ना बिगड़े, आपके घर की सिचुएशंस ना बिगड़े, आप कुछ उठा के पटको मत, चिल्लाओ मत गला फाड़ के, आप जेलस ना करो, चिढ़ो ना, वो आपका बॉयफ्रेंड आपका फ़ोन नहीं उठाए, ये सारी चीज़ें अगर रिलेशनशिप में नहीं होती तो किस बात का रिलेशनशिप। तोड़ दो। जब झगड़ा करने के लिए इतना कुछ करना पड़े तो गाइस मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और मुझे इतना ही पता है कि वो ऐसा है कि मैं बस बोलूँगी मुझे ब्रेकअप करना है तो इतना अच्छा है कि वो भी कर लेगा ब्रेकअप। यार मुझे टॉक्सिक बॉयफ्रेंड चाहिए यार।